सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8 से 12th तक संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 8 से 12th तक। संस्कृत व्याकरण में हम देखने जा रहे हैं संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। आज का हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा समयवाचक व संख्यावाचक यदि पद दिए हुए हों तो इस पर आधारित प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाना है। तो यदि विद्यार्थियों समयवाचक पद दिया गया है तो हमें प्रश्न निर्माण करते समय समयवाचक पद को हटा करके और उसके स्थान पर कदा अव्यय का प्रयोग करना है। कदा यानी कब। दोबारा देखना, यदि समयवाचक पद हमें दिया गया है और समयवाचक पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है तो हमें समयवाचक जो पद दिया गया है उसके स्थान पर कदा यानी कब अव्यय का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से यदि हमें संख्यावाचक पद दिया गया है तो हमें क्या करना है, संख्यावाचक पद को हटा करके और उसके स्थान पर कति यानी कितने, कति पद का प्रयोग करना है। कब? जब संख्यावाचक पद दिया गया है। तो देखिए, कति जो पद है वो हमेशा तीनों लिंगों में समान व नित्य बहुवचन में चलता है। तो इस प्रकार से कति यानी कितने संख्यावाचक पद है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर कति लिख देने पर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों पे। आज का हमारा पहला उत्तर है सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम, सूर्य उदय से पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। यहां पर सा दे रखा है। यदि हमें सर्वनाम पद के आधार पर यदि प्रश्न निर्माण करना हो या यहाँ पर जो यह रेखांकित पद दे रखा है, हमें रेखांकित पद दे रखा है सूर्योदयात् पूर्वम एव, यदि यह रेखांकित पद नहीं दिया गया होता तो हम प्रश्न निर्माण यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सा दे रखा है उसके स्थान पर का कर देते। किम का स्त्रीलिंग एक वचन, किम शब्द का एक वचन का, तो स्त्रीलिंग में का कर देते तो यहाँ पर हो जाता सूर्योदयात् पूर्वम एव का तत्र उपस्थिता। लेकिन हमें यहाँ पर रेखांकित पद दिया गया है, इस पद पर आधारित हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर यह सूर्योदयात् पूर्वम एव समय दे दिया सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय से पूर्व, तो यहाँ पर हमें समय दे दिया, तो समय दे दिया तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो क्या करेंगे, जो समयवाचक पद है उसको, जो पद जितने भी पद है उनको हटा के उसके स्थान पर कदा रख देंगे। तो जिस प्रकार से कदा सा तत्र उपस्थिता, कब वह वहां उपस्थित हो गई या वह वहां कब उपस्थित हो गई, तो वह इसका उत्तर हो जाएगा वह सूर्य उदय से पूर्व ही वहां उपस्थित हो गई। वह सूर्य उदय से पूर्व ही वहां पर उपस्थित हो गई। तो प्रश्न क्या बनेगा, कदा सा तत्र उपस्थिता, वह वहां कब उपस्थित हो गई। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, हमारा जो दूसरा उत्तर है वह है श्रृगालेन पुरात्रय व्याघ्र आनीय दत्ता। श्रृगालेन, श्रृगाल के द्वारा पहले त्रय तीन व्याघ्र बाघ आनीय ला करके दत्ता दिए गए। गिद्ध के द्वारा पहले 3 बाघ ला करके दिए गए। तो यहाँ पर व्याघ्र, यदि यहाँ पर जो त्रय दे रखा ना, त्रय 3 संख्यावाचक दे रखा है, संख्यावाचक पद दे रखा है त्रय यानी 3। यदि यह संख्यावाचक पद नहीं होता तो हम यहाँ पर जो संज्ञावाचक है प्रथमा का बहुवचन पुल्लिंग में, तो जिस प्रकार से व्याघ्र है, व्याघ्रव, व्याघ्र, तो यहाँ पर कर देते कह, कौ, के, यहाँ पर के कर देते तो भी प्रश्न निर्माण हो जाता कि श्रृगालेन पूरा त्रयकेन आनीय दत्ता, या फिर श्रृगालेन के द्वारा, श्रृगालेन के स्थान पर हम केन कर देते। लेकिन हमें यहाँ संख्यावाचक पद दे रखा है त्रय, इस पर प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर संख्यावाचक पद इसको हटा देंगे और संख्यावाचक पद हटा करके उसके स्थान पर क्या रख देंगे, कथि रख देंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हो जाएगा श्रृगालेन पूरा कति व्याघ्र आनीय दत्ता। श्रृगाल के द्वारा पहले कितने बाघ ला करके दिए गए,
3 भाग ला करके दिए गए, तो यहाँ पर त्रय के स्थान हो जाएगा कति यानी कितने। तो श्रृगालेन पुरा कति व्याघ्र अन्य दत्ता, श्रृगालेन पुरा त्रय व्याघ्र अन्य दत्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्यावाचक के स्थान पर हो गया कति और आगे आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से हमारा अगला जो उत्तर है वो है श्याम प्रातः काले पढ़ती, श्याम प्रातः काले पढ़ती। तो शाम सुबह के समय में पढ़ता है, शाम सुबह के समय में पढ़ता है। तो यदि हमें जो संज्ञा पद इस पर यदि प्रश्न निर्माण करना होता तो यह पुल्लिंग का एक वचन है, तो हम जो किम शब्द है उसका प्रयोग करके, सर्वनाम किम शब्द का प्रयोग करके और पुल्लिंग एक वचन कह कर देते। तो कह प्रातः काले पढ़ती, तो यहाँ पर हो जाता श्याम प्रातः काले पढ़ती। लेकिन यह कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न निर्माण नहीं करना है, हमें रेखांकित पद दे दिया कि प्रातः काले स्थान पद है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रातः काले क्या दे दिया, समय दे दिया। तो समय जब दिया हुआ हो तो वहां पर क्या करेंगे, कदा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो श्याम कदा पढ़ती, श्याम कब पढ़ता है, श्याम प्रातः काले पढ़ती, श्याम सुबह के समय में पढ़ता है। तो यहाँ समयवाचक पद को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या रख देंगे, कौन सा अव्यय रख देंगे, कदा, कदा यानी कब, कदा यानी कब। तो श्याम कब पढ़ता है, श्याम प्रातः काले पढ़ती, श्याम सुबह के समय में पढ़ता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हमारा अगला उत्तर है सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव भूकंपेन मृता। सहस्रमिता हजारों की संख्या में, प्राणिनस्तु प्राणी तो, क्षणेनैव क्षण भर में ही, भूकंपेन भूकंप के द्वारा मृता मारे गए या भूकंप के द्वारा मारे गए। तो देखिए हजारों की संख्या में प्राणी तो क्षण भर में ही भूकंप के द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार से देखिए सहस्रमिता, यहाँ पर हमें देखिए संख्या, तो जब संख्यावाचक पद दिया हुआ हो तो उसको संख्यावाचक पद को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कति लिख देंगे और जो वाक्य उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सहस्रमिता के स्थान पर क्या हो जाएगा, कति प्राणिनस्तु क्षणेनैव भूकंपेन मृता, कितने प्राणी क्षण भर में भूकंप के द्वारा मारे गए। तो हो जाएगा सहस्रमिता प्राणिनस्तु क्षणेनैव भूकंपेन मृता। तो संख्यावाचक के स्थान पर क्या कर दिया हमने, कति, कति यानी कितने, कति यानी कितने। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला उत्तर। हाँ विद्यार्थियों आगे है उद्याने सप्त बालका क्रीडन्ति। उद्याने, यहाँ पर यदि रेखांकित पद नहीं दिया होता तो हम कुत्र से भी बना सकते थे, क्योंकि कुत्र शब्द बालका क्रीडन्ति, कहाँ 7 बालक खेलते नहीं, ध्यान दे रखा है कि शब्द संख्या है, यहाँ पर ही संख्यावाचक तो संख्या दे रखी है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। तो फिर संख्या के स्थान पर तो हम कर दें कति, कति यानी कितने। यहाँ बालका इसके स्थान पर यदि प्रश्न निर्माण करना होता तो बहुत आसान हो जाता। या संज्ञा पुल्लिंग का बहुवचन है, अकारांत पुल्लिंग बहुवचन है, तो यहाँ पर कह कौ के कर देते, तो उद्याने शब्द के क्रीडन्ति। लेकिन यहाँ हमें शब्द जो संख्यावाचक पद दे रखा है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, उद्याने कति बालकाः क्रीडन्ति, उद्यान में कितने बालक खेलते हैं। तो उद्याने सप्त बालकाः क्रीडन्ति, उद्यान में 7 बालक खेलते हैं। कितने बालक खेलते हैं, 7। ये तो यहाँ पर कति कितने, क्योंकि यहाँ पर संख्या दे रखी है, तो जो संख्यावाचक पद होता है उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, कति, कति यानी कितने। कति नित्य बहुवचन में रूप चलते हैं, तो कति यानी कितने। तो उद्यान में कितने बालक खेलते हैं, उद्यान में सप्त बालकाः, उद्याने सप्त बालकाः क्रीडन्ति, उद्यान में 7 बालक खेलते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने जो समयवाचक व संख्यावाचक पद हैं उनको लेकर के प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।